हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछली वीडियो में कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 1.3। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था और उसमें हमने थर्ड पार्ट जो था आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आपने इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो आप इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, तो आपने 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो रिपीट करेंगे वो आपने निकालने हैं। तो इसको आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे आफ्टर द 16th डिजिट जो 17th डिजिट होगी वो रिपीट करना शुरू कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form P/Q. Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansion. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिखने हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन द 1। ठीक है, लाइक योर प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जहाँ पे P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ख़त्म होने वाला होना चाहिए। ठीक है, और आपने बताना है वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़ के। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है लेट अस टेक सम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल्स लिए। यहाँ पे देखो 5/2, 5 और 2 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। क्या कॉमन है, सिर्फ 1। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 2.5, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 5/4, यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 1.5। ठीक है, इसी तरह से 2/5, ये भी कैसा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। आगे है 2/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे कैसे रैशनल नंबर हैं जहाँ पे P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा, अब यहाँ पे देखो आप डिनोमिनेटर में एक चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट बोला है कि आपने बताना है Q यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट वाले में क्या है, 2। तो मैं 2 की पावर लिख सकती हूँ 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2। ठीक है, मतलब 2 की पावर 2। नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है आपका 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5⁻1 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ फैक्टर की फॉर्म में, 2 × 5। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर भी कितनी है, 1, और 5 की पावर भी कितनी है, 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो Q है, Q किसकी फॉर्म में है, या तो वो 2 की पावर की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 समथिंग है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे या फिर क्या है, 5 की पावर में है। ठीक है, या फिर दोनों की पावर में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2⁻1 है, 5⁻1 है। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ 2 के साथ 5 को कैसे लिख सकती हूँ, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे देखो जो Q है, अगर डिनोमिनेटर में 2 कुछ भी है, समथिंग 2⁻1 है, 2⁻2 है, या फिर 5 समथिंग ये है। ठीक है, या फिर दोनों की पावर्स है,
तो हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और पी और क्यू की फॉर्म में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है पी और क्यू के बीच में, ठीक है। तो हमने लिखा है हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर हैव पावर ऑफ 2, 5 और बोथ, कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर है या तो 5 की पावर है या तो दोनों की पावर है, क्लियर है। Therefore Q must satisfy in the form either 2 raised to power m or 5 raised to power n or both 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि जो Q है, Q अगर 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या दोनों की पावर में है, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो आपके पास रैशनल नंबर है दैट विल बी टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन m और n कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। n m पावर 0, ठीक है, या पॉजिटिव कोई भी पावर हो सकती है। हमेशा याद रखना पावर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, m और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो ये जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। आपने 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं करेंगे, रिपीट भी नहीं करेंगे। तो आपको पता है ओनली जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स के इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो एनी 3 इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है एनी स्क्वायर रूट वाला कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगा, आपका इर्रेशनल नंबर होगा। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, ठीक है। सो एनी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने √2, √3 और √7 का एग्जाम्पल दिया है, साथ में उनकी वैल्यूज़ निकाली है, क्लियर है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे आपका, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो आपने 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर्स आपको गिवन है आप उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बीच में उन डेसिमल एक्सपेंशंस के बीच में आप कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। अब बच्चे देखो आपको बोला है कि रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स की फर्स्टली तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और रैशनल नंबर्स के टाइप कि वो होते कैसे हैं दिखने में, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपके होते हैं आइदर वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या फिर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं रैशनल नंबर। तो देखो हमने क्या बोला कि उन दोनों रैशनल नंबर्स को आप क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने 5/7 को क्या किया है, डेसिमल्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब देखो जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 7 से आपके पास आएगा 0.714285। अगेन यहाँ से 714285 ये रिपीट करेगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 0.714285 होल बार, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिट जो है वो रिपीट करेगी। इसी तरह से मैंने 9/11 को लिखा है डेसिमल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.818181, मतलब 81 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0.81 बार,
क्लियर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो आइदर वो तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होंगे। और आपने इनके दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इर्रेशनल नंबर होते कैसे हैं, ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो ख़त्म होंगे ना तो वो रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आप 0.714285 के बीच में और 0.8181 के बीच में कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो अब हमें तो पता नहीं कि कौन से होंगे, तो हम उन इर्रेशनल नंबर्स को इन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी रैशनल नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं तो आपने इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। 0.73, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। 720, 7200, 72000, इस तरह से आपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है 0.740, 7400, 74000, ठीक है। आगे आएगा 000 4 टाइम्स 0, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल है आपका 0.760, 7600, 76000, 76, आगे कितना आएगा 0000 अप टू सोन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बच्चे यहाँ पे देखो, मैंने आपको बड़ी बार एक्सप्लेन कर दिया है कि रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। तो आपने जस्ट याद रखना है जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, ये जो भी आएंगे वो आपके कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे आपने खुद करके देखना है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा नंबर जो है रैशनल है, कौन सा जो है इरेशनल है। अब आपने √23, ठीक है, अब 23 है तो ये कैसा आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है। वैसे बेसिकली आप रूट देख के बोल सकते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कैसा होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे √23 की वैल्यू तो वो कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप। क्लियर। नेक्स्ट है 225, तो इसको भी आप सॉल्व करके खुद देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताना है कि विच नंबर इज़ अ रैशनल नंबर एंड विच नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो आज के लिए आपकी एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, फिनिश होगी। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो जो भी होमवर्क आपको दिया है वो आप कर लें, ठीक है। थैंक यू।